अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपके पास जो रिकंडक्ट से पहले के रिमेनिंग डेज हैं, आप उसमें अपने इंग्लिश के कोर्स की तैयारी बेस्ट अंदाज में आखिर कैसे कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन भी है या कि नहीं? तो चलें आए मैं आपको इस बारे में चंद बेसिक टिप्स, बेसिक टेक्निक्स आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये समझ लेना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी नर्व्स को कर लीजिए काम। आप पुरसुकून हो जाइए इस बात को सोचते हुए कि ये काम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ नहीं हो रहा, उस पूरे प्रोविंस में जितने बच्चे हैं उन सबके साथ एक ही जैसा काम होगा। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के बाद क्या करना है, आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो बनता है वो ये है कि आपने इस बात का यकीन कर लेना है दैट यू कैन डू अ गुड जॉब दिस ईयर एज वेल। यानी इस साल आप एक बार फिर जो रिकंडक्ट की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली आप उसमें एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक बेहतर चीज डिलीवर कर सकते हैं। क्यों? इसकी भी वजह है। देखिए, आपने जो लास्ट ईयर टेस्ट दिया, बल्कि जो लास्ट टेस्ट दिया, यकीनन वो आपने बेहतर दिया है, और ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं कि इससे पहले नहीं मिल सकी है बहुत सारे बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को। तो आप खुश नसीब है कि आपको मौका मिल रहा है कि आप इस टेस्ट को दोबारा दे सके। अब इस टेस्ट को दोबारा देने के लिए तैयारी का मरहला जो है वो बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। हम कैसे करें, क्या ना करें, ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ इस सेशन में बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलने लगा। तो अच्छे बच्चों, सबसे पहले तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि आप ऑलरेडी अच्छा काम कर चुके हैं, और इस साल जो दोबारा टेस्ट के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब मगर वो अच्छा काम कैसे होगा, इसकी कुछ चीजें हैं जो कि कुछ चीजें रिलेट करती हैं आपके सोचने समझने के रुझान से, और दूसरी चीज रिलेट करती है आपके मटेरियल, आपके प्रैक्टिस मटेरियल, आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस से ये चीज रिलेट करती है। तो मैं आज आपके साथ इन दोनों हवालों से बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो डेफिनेट सी बात है कि आपने अपनी तैयारी का आगाज करना है एज सुन एज पॉसिबल। मगर वो कैसे करेंगे? जी, फोकस करेंगे सबसे पहले अपनी वीक पॉइंट्स पे। आपने जो गलतियां की हैं, या जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर आपका कमजोर रहा है, आप उसमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हासिल नहीं कर सके। हो सकता है वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है वो कोई चैप्टर हो सकता है वो कोई टॉपिक हो सकता है वो कोई सब टॉपिक हो। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो जाती हैं, देन फिर क्या करें सर? आइए फिर बताता हूं मैं क्या करना चाहिए। आपने जो लास्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया उसमें आपकी डिफिकल्टी किस लेवल पर है, किस तरह की डिफिकल्टी का आपको सामना करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे होते हैं टेस्ट सेंटर में क्या सब कुछ भूल गए, दिमाग ही नहीं चल रहा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एट अ सर्टेन मोमेंट फला चीज याद नहीं आ रही थी। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उन्हें पता है कि ये सही जवाब है मगर वो मार्क नहीं करते, या उनकी नंबरिंग का कुछ इशू है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आपने तो सबसे पहले एड्रेस कर लेना कि आप किस डिफिकल्टी लेवल पर है। उसके बाद आपको अपनी गलती का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। अगर मुझे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक्स नहीं पता तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। अगर मुझे किसी चीज के बारे में पता है मगर मैं उसको सही परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रैक्टिस, तो ये गलती है, मगर ये गलती कवर अप इजीली या थोड़ी प्रैक्टिस के साथ, कोशिश के साथ हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी उस गलती का मयार, आपकी उस गलती का दर्जा क्या है, लेवल क्या है। देन कंसीडर टोटल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट इन द टेस्ट। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो टेस्ट स्कोर है, मार्क्स हैं, वो डिफरेंट। मिसाल के तौर पे इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आपने उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स को भी कंसीडर करना है अपनी रिकंडक्ट की तैयारी के लिए। आगे चलते हैं। कंसीडर योर अवेलेबल टाइम फॉर लर्निंग एज वेल एज फॉर रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जबकि इस पूरे दौरानिए में, इस ड्यूरेशन में आपने यकीनन बहुत सारी चीजों को रिवाइज करना है, यकीनन बहुत सारी चीजों के लिए आपने एक आइडियल टाइम रिजर्व रखना है। तो आपके पास एक्चुअल टाइम है कितना? तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपने अपनी तैयारी के लिए 20 डेज जरूर स्पेसिफाई करने हैं, जिसमें आप अपना बेस्ट प्लान लेके चलें, बेहतरीन प्लान लेकर चलें, ताकि आप 20th डे पर ये कह सकेंगे हाँ मैंने अपना काम सेटिस्फैक्टरी लेवल तक के कर लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना टाइम मौजूद है लर्निंग के लिए और उसके साथ साथ रिवीजन के लिए। तो अगर काउंट किया जाए, जो कि इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अगर मैं कहता हूं, तो आपके पास 20 डेज तैयारी के अब बच रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। डिवाइड योर टाइम फॉर रिवीजन एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब आपका जो पूरे दिन का वक्त है, तैयारी का जो टाइम है, वो डिवाइड होना चाहिए कि भाई मुझे इतने घंटे बैठ के चीजों को दोहराना है। जो मैं पढ़ चुका हूं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में, मुझे उसे बहुत अच्छा रिवीजन देना है। और दूसरा, अपनी जो गलतियां हैं, अब जाहिर सी बात है, अभी मैं कुछ देर पहले बात कर चुका हूं कि गलतियों का मयार क्या है।
तो अगर ऐसी गलती है जो कि कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आपने कर दी है, तो आपने उसको बहुत अच्छा टाइम देकर उसको अच्छा बना लेना है, उसको बहुत टाइम देकर बेहतरीन लेकर चलना है। आगे चलते हैं। डू प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब ये सवाल बड़ा अहम है कि हम प्रैक्टिस करें रेलेवेंट मटेरियल की, रेलेवेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स की, जबरदस्त प्रैक्टिस करें, मगर सवाल जहन में आता है कहां से करें। हमारे पास कोई रिलायबल ऑथेंटिक सोर्स हो, हमारे पास कोई ऐसा आइडियल प्रैक्टिस मटेरियल हो जिससे हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिस कर सकें, तो इस मसले का हल भी डेफिनेट बेसिस पर मौजूद है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा, वाकई में काम की बात होने जा रही है। उसके बाद हम आगे जाते हैं। एंगेज स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स इन इंग्लिश सेक्शन। अब सवाल ये है कि सर इंग्लिश तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, मजे से हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। भाई अगर बहुत आसानी से हो जाती है तो मेजॉरिटी फिर जो है ना वो 18 आउट ऑफ 18 ले रही होती, मगर ऐसा नहीं होता। ये नंबर मुफ्त के नंबर होते हैं, थोड़ी मेहनत करने से आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि बहुत आसान हो जाएगा, नहीं हो पाता। तो ये वो पोर्शन है जिसमें आपके पूरे पूरे नंबर 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स आ सकते हैं, मगर आपने उसकी तैयारी के लिए अपना एक स्पेसिफिक टाइम रिजर्व रखना है। रोजाना इतना वक्त है कि आप उसको इस्तेमाल करें और अपनी तैयारी 20 डे पे इंग्लिश की मुकम्मल कर सकें, पूरी कर चुके हैं। आगे जाते हैं। रिवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। जी, टेस्ट में, इंग्लिश के टेस्ट में आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज आती है, सेंटेंसेस मौजूद होते हैं जिसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, जिसमें ग्रामेटिकल पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसमें गलती को तलाश करना है, उसमें सेंटेंस कंप्लीशन का टास्क आता है, उसमें हमें एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड वोकैबुलरी की बेसिस पे या फिर ग्रामर की बेसिस पे सिलेक्ट करना है। तो ये सारा काम आपको करना है, मगर उसकी जो इनफैक्ट ग्राउंड है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस फॉर्मेशंस हैं। तो ये आपकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कहां से होंगी, कैसी होंगी, अब इसका जवाब भी आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं, मगर ये जहन में रहना चाहिए तैयारी के हवाले से। आइए अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो अहम टॉपिक्स जो आपके टेस्ट की तैयारी में बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित होते हैं। वो कौन से टॉपिक्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का, यानी ये क्वेश्चन हमारी तैयारी में एक अहम काम करता है, एक मेन क्वेश्चन के तौर पर हमें नजर आता रहा है पिछले कई सालों से। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को मुझे बेहतरीन बनाना है, मैं क्या करूं सर? सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मुझे प्रोनाउन, कंपैरिजन, कंडीशनल सेंटेंसेस और टेंसेस के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात होनी चाहिए, तो फिर मैं जाकर आसानी से सेंटेंसेस में से एरर्स फाइंड आउट करने के काबिल हो सकता हूं। अब सवाल यह आता है कि सर मैं ऐसी जबरदस्त चीजों के बारे में मालूमात कहां से हासिल करूं, मैं कहां से रिकॉर्डेड लेक्चर सुनूं, मैं कहां से सारी चीजों की प्रैक्टिस हासिल करूं? तो जवाब एक ही है और बहुत आसान है, और वो जवाब है छा जाओ। छा जाओ ऐप पर आपके पास मौजूद है बहुत सा ऐसा कंटेंट कि जो आपकी तैयारी में बहुत बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। अभी कुछ देर में मैं आपको इनफैक्ट छा जाओ ऐप का भी उसको यूज करके आपको बता दूं कि आपने एक्चुअली काम कैसे करना है, मगर ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपके एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है। सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन कब अच्छा हो जाएगा और कैसे अच्छा हो जाएगा। मेरी अगर ग्रामर बहुत अच्छी है और अगर मैंने वोकैबुलरी को बड़ा अच्छा बना लिया है, देन आई कैन डू इट बेस्ट, मैं इस पर अच्छा काम कर सकता हूं। ठीक है, आगे जाते हैं। हमारे पेपर के क्वेश्चन में और क्या मौजूद है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पंक्चुएशंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, ये चारों चीजें बहुत कॉमन बेसिस पे आती हैं। तो मेरे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन तैयारी करनी है, तो इन चारों चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा शानदार किस्म की मालूमात और प्रैक्टिस मुझे दरकार होगी। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं सिनेमैटिक आर्ट की बात करूं तो वहां पे अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आते रहे साल से। ठीक है, वो पैसेज बड़ा मैंडेटरी सा क्वेश्चन बनकर आया है। अगर मैं इनफैक्ट ईटीआई की बात करूं तो वहां पे हमें पैसेज नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन का पैसेज नजर आ रहा है और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, थोड़ा मुश्किल भी आया है, बच्चे परेशान भी हो गए हैं। उस परेशानी की वजह क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आज मैं आपको एक सोर्स, एक ऐसा पैनल, एक ऐसा ग्राउंड देने जा रहा हूं जिस पर आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। वोकैबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम्स हमारे पास बड़े सिंपलेस्ट वे में आते हैं। वर्ड लिखा है, हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है गिवन ऑप्शंस में से, वर्ड लिखा है हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर का एक अहम क्वेश्चन है, अहम सवाल है। आगे जाते हैं तो मुझे नजर आता है कि जो बच्चे ईटीआई का पेपर देते हैं उनके पास एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन मौजूद है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन मौजूद है, मिस स्पेलिंग का क्वेश्चन उन्हें कुछ पास पेपर्स में शायद दिख जाता है। सिनेमैटिक आर्ट में मिस स्पेलिंग का क्वेश्चन बहुत रेयर है, मगर तैयारी करके जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है इसका भरपूर फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब सर आपने इतने सारे कंटेंट्स को हमारे साथ डिस्कस किया, अभी हाईलाइट किया, अभी मैं एक और
डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, और वो क्या है, इन तमाम तर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं बेस्ट अंदाज में, वो कहां से, वो है छाजाओ ऐप। अब छाजाओ ऐप पे हमारी तैयारी कैसे होगी, है ना सवाल। आओ मैं तुम्हें बताता हूं छाजाओ ऐप पे तुम्हारी तैयारी कैसे होने लगी है। सबसे पहले आप छाजाओ ऐप को इनफैक्ट इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, अल्टीमेटली आप उसके बाद फिर जो है बहुत सारी चीजों को बड़े मजे से, बड़े इजीएस्ट वे में आप उसे अपने लिए आसान बना सकते हैं। आप सबसे पहले जाते हैं इनफैक्ट अपने छाजाओ में और छाजाओ ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं एमडी-कैट में। जाहिर सी बात है आप एमडी-कैट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और आप चले गए सिनेमडी-कैट में, और इसी तरह ईटीए को भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। एमबीबीएस आपने सेलेक्ट किया और आप चले गए आगे। सबसे पहले आइए प्रैक्टिस जोन पे। अब प्रैक्टिस जोन में आखिर हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस जोन में हमारे पास जो तमाम तर टेस्ट है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है चैप्टर टेस्ट और उसके बाद फिर दीगर की भी वजाहत आपको मिलेगी। चैप्टर टेस्ट आखिर क्या है, उस चैप्टर टेस्ट में आपके पास इंग्लिश में वोकैबुलरी मौजूद है, ग्रामर मौजूद है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मौजूद है, सेंटेंस कंप्लीशन का काम मौजूद है। तो पेपर से रिलेटेड आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी यहां पूरी हो रही हैं। फिर सवाल ही आएगा कि सर इसमें तो एरर डिटेक्शन का सवाल नहीं है, सर इसमें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल नहीं है, वो कहां से मिलेगा। अरे परेशानी की क्या बात है, छाजाओ है ना। यहां देखो ग्रामर में जब तुम आते हो तो तुम्हारे पास एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, तुम्हारे पास प्रोनाउन, नाउन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसी तरह से पंक्चुएशन, ये तमाम का डिटेल भी मौजूद है। और जब तुम और मजीद आगे जाते हो तो तुम्हें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो बात बहुत आसान, बड़ी सिंपल सी है। छाजाओ ऐप तुम्हें प्रोवाइड करने लगा है बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। ना सिर्फ ये, बल्कि अब जब तुम बात सुन ही रहे हो माशाल्लाह से, तो और अच्छी काम की बात समझ लो, तुम्हारे पास एक और सोर्स है तैयारी के लिए जो तुम्हें अपने साथ रखना होगा, और वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्या हैं, बहुत सारी काम की डिटेल है जो तुम बहुत कम टाइम में सुन के अपनी बेहतरीन तैयारी को मुमकिन बना सकते हो। आओ देखते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में हमारे पास क्या मौजूद है। रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं सबसे पहले चला जाता हूं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में, और इंग्लिश में मेरे पास आपको नजर आ रही हैं वोकैब लर्निंग स्ट्रैटेजीज। आइए जरा देखते हैं एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। वोकैबुलरी जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रोल करती है, और टेस्ट से रिलेटेड भी अगर आप बात करें तो वोकैबुलरी अगर आपको याद ना हो तो बहुत सारी चीज़ें, या वोकैबुलरी याद से मतलब अगर आपका जो वोकैबुलरी बेस है वो अच्छा ना हो, अगर आपको ज़्यादा वर्ड्स ना पता हो किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी टेस्ट आएगा तो उससे रिलेटेड ऑब्वियसली आपको मसला होगा, ठीक है ना। तो अब चाहे आप वोकैबुलरी के डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, चाहे आप पोएट्री की बात करें, या आप किसी भी और डोमेन की बात करें जो टेस्ट किया जा सकता है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो बहुत सारे डोमेन्स के अंदर आपको वैसे ही बेनिफिट मिल जाता है। यस एब्सोल्युटली राइट। वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ अगर हम देखते हैं करेंगे तो यहाँ पे हमें वोकैबुलरी लर्निंग स्ट्रैटेजी बताई जा रही है, उसके साथ साथ वोकैबुलरी याद करने की पूरी डिटेल तरीकाकार भी हमें यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए क्विज भी मौजूद है, यानी कि मैं क्विज को भी बआसानी सॉल्व कर सकता हूँ। तो समझ में आ रहा है कि सर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे लिए ये सिलसिला जो है वो और हेल्पफुल होता चला जाएगा। अब आपने इस ऐप के डिफरेंट ऐप फीचर्स को स्टडी कर लिया, देख लिया, जायजा ले लिया। अब आए मैं आपको देता हूं 20 डेज का स्टडी प्लान। यस 20 डेज का बेस्ट स्टडी प्लान। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हाँ 20 दिन के अंदर इंग्लिश के पोर्शन की तैयारी बेहतरीन हो सकती है, मगर उसके 2 फंडामेंटल सोर्सेस हैं, छाजाओ ऐप का प्रैक्टिस जोन और छाजाओ ऐप के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं 20 डेज में क्या स्ट्रक्चर, क्या अरेंजमेंट रखना है कि जिसके जरिए से तुम अपने इस सेशन में रिकंडक्ट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट तुम्हारा जो शुरू हो रहा है, डे फर्स्ट तुम्हारा शुरू हो रहा है ग्रामर की प्रैक्टिस से। ग्रामर की प्रैक्टिस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेस्ट पहले मौजूद है, प्रोनाउन टेस्ट 1, कंपैरिजन टेस्ट 1, पंक्चुएशन टेस्ट 1 और टेंसेस टेस्ट 1। अब सर ये समांतर बातें हमारी अगर 10-15 क्वेश्चन एक टेस्ट में हैं तो भाई 5 सही हुए 10 गलत हो गए, 10 सही हुए 4 गलत हो गए, इस तरह का कुछ ना कुछ घपला आएगा, प्रॉब्लम आएगा। सीखने जा रहे हैं तो अब तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल रहा है नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ड्रिल। ये तुम्हें सिखाती है, बताती है, गाइड करती है कि आखिर ये सब चीजें क्या है।
ये हमारा डे फर्स्ट इस प्रिपरेशन से मुकम्मल होता है। हम आगे जाते हैं, डे 2 की प्रिपरेशन पे जाते हैं। तो डे 2 में हमारे पास मौजूद है एरर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट 1, 2, 3, गलतियां ढूंढने का काम है। हाँ, तुम्हें आपके जरिए से काम करने में बड़ा मजा आएगा और काम की बातें भी साथ साथ समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी जगह पर तुम्हें लगेगा कि तुमने गलती कर दी है, हाँ, बहुत सारी जगह पर लगेगा शायद वहां कुछ गलत जवाब लिखा हुआ है, बट वो गलत नहीं होगा। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट 1, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट 2, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट 4। तुम्हें कुछ टेस्ट्स दिए जा रहे हैं। ये ट्रैक, ये सेंटेंस कंप्लीशन की शीट्स तुम्हें मिल जाती हैं। छा जाओ के प्रैक्टिस जोन पे, वहां जाओ और इनको बड़े जबरदस्त तरीके से फॉलो करो, इन टेस्ट को अटेम्प्ट करो। और टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद सिर्फ यही नहीं है, टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हें राइट आंसर्स बताए जा रहे होते हैं उस वेबसाइट पे, अब उस एप्लीकेशन पे, और उसके बाद फिर तुम अपने स्टेटस को व्यू कर सकते हो और ये जान सकते हो कि तुम्हारी आखिर गलती क्या है। वीडियो सोल्यूशन के साथ ही सारी के सारे प्रैक्टिस तुम्हारे लिए मौजूद है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अब तुमने क्या सीखा है डे 2 में? वर्ब ड्रिल, मॉडिफायर, मॉडिफायर ड्रिल। ये तुमने अपना डे 2 यानी कि दूसरा दिन तैयारी का मुकम्मल कर लिया। आगे जाते हैं डे 3 में। अब तुम्हें क्या प्रिपरेशन करनी है? डे 3 में तुम्हारे पास क्या आ रहा है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट 1 and 2, विकैबुलरी, यस, जिसकी स्ट्रेटेजीज अभी आपके टीचर आपको समझा रहे थे कैसे याद करनी है, तो यहां पर आपके पास मौजूद है, टेस्ट मौजूद है। हर एक विकैबुलरी टेस्ट में 10 to 15 क्वेश्चंस है। मजे से आप बड़ी आसानी से इस काम को रिव्यू कर सकते हैं। आगे जाते हैं, तुम्हारे पास सेंटेंस कंप्लीशन की एक और लिस्ट मौजूद है ग्रामर वाले पोर्शन में, वहां जाकर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अब हम क्या करने जा रहे हैं? रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अब आज के दिन में आप यानी तीसरे दिन में आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन मौजूद है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट 1, सब्जेक्ट एग्रीमेंट का रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 के हवाले से बाकायदा डिटेल से समझाया गया है बच्चों को। तो आपके समझने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत फायदेमंद हैं। डे 3 यहां पर पूरा होता है और अब हम जाने लगे हैं डे 4 पे। डे 4 हमें क्या सिखा रहा है कि प्रैक्टिस जोन से हमें क्या करना है? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट 2, टेस्ट 3, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट 2, टेंसेस टेस्ट 2 और एरर डिटेक्शन टेस्ट 5। ये काम तुम्हें अंजाम देना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आ जाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल 5, 6, 7, 8, 9, यहां पर तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया और तुमने प्रैक्टिस जोन से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली एरर डिटेक्शन की। तो एरर डिटेक्शन में तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ज्यादा काम है। तो तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस जोन की प्रैक्टिस तुम्हारी तैयारी को बना रही है और बहुत ज्यादा शानदार। तो ये डे 3, डे 4 कंप्लीट होता है। अब हम जाते हैं डे 5 की प्रिपरेशन पे, देखते हैं कि क्या प्रिपरेशन वहां पर मौजूद है। डे 5 में हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट 2, एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट 3, वोकैबुलरी टेस्ट 4, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट 3, टेस्ट 4 ये मौजूद है। उसके बाद मॉक टेस्ट 1 भी आ गया है। मॉक टेस्ट में हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस अराउंड 20 मार्क्स के भी पेपर मौजूद होता है। आपने इसको फॉलो करना है और उसमें क्वेश्चंस वैरायटी के साथ होते हैं, लाइक एरर डिटेक्शन के भी, सेंटेंस कंप्लीशन के भी हैं, वोकैबुलरी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह से पैसेज भी मौजूद है। तो ये एक से ज्यादा चीजें यहां पर मौजूद होती हैं। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या अब टास्क आ गया है? प्रोनाउन के लेक्चर को थॉरली सुनना है, प्रोनाउन टाइप्स को स्टडी करना है, यूजेस ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, एम्बिगुअस प्रोनाउन, वन एंड यू, यूजेस ऑफ पजेसिव, यानी प्रोनाउन का टॉपिक पूरी डिटेल के साथ तुम्हें बगैर मेहनत किए रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनते हुए तैयार कर लेना है, जबरदस्त बना लेना है, ठीक है। आइए अब हम डे 5 से चलते हैं नेक्स्ट डे 6 पे। डे 6 में हमारे पास काम और ज्यादा दिलचस्प हो गया, यानी हम जा रहे हैं मॉक टेस्ट 2 को करने के लिए, अच्छा सा करने के लिए। उसके बाद प्रोनाउन टेस्ट 2 मौजूद है, पंक्चुएशन टेस्ट 2 मौजूद है, मिस स्पेलिंग टेस्ट 1 हमारे लिए मौजूद यहां पर नजर आ रहा है। जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात करते हैं तो हमें प्रोनाउंस इन कंपैरिजन को स्टडी करना है, पढ़ना है, गौर से सुनना है बातों को। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का लेक्चर, वीडियो लेक्चर मौजूद है, उससे जरूर देखें। और एनी अदर का इस्तेमाल भी मौजूद आपको वीडियो लेक्चर में समझाया गया है। तो ये वो इनफैक्ट आउटलाइन आपके लिए डिजाइन कर दी है कि जिसके जरिए से आपकी हर दिन तैयारी बेहतर से बेहतरीन होती चली जा रही है। आओ आगे बढ़ते हैं। डे 6 कंप्लीट हो गया। डे 7
अब डे 7 में तुम्हारे पास मौजूद है मॉक टेस्ट 3, जबरदस्त टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मॉक टेस्ट 1 टेस्ट 2 दे चुके हो। उसके बाद आ जाओ एक्टिव पैसिव टेस्ट 1, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेस्ट 1, मिस स्पेलिंग टेस्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन सिनेमैटिक में नहीं आया, मगर ईटीएम में ये क्वेश्चन 12 दफा आता रहा है, तो अगर आप उसकी जम के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमारे काम की क्या चीजें हैं? पैरेललिज्म, पैरेलल मार्कर्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काउंट एंड नॉन काउंट नाउन्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, तो ये 5 चीजें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको जब गौर से देखने को मिल जाएंगी, सुनने को मिल जाएंगी, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन फिंगर टिप्स यू कैन सॉल्व देम। आप फिंगर टिप्स में उन क्वेश्चंस को बासानी हल कर सकते हैं। आइए इस लेक्चर की सीरीज में, इस अंडरस्टैंडिंग लर्निंग की सीरीज में हम आगे जाते हैं। डे 7 कंप्लीट करने के बाद हमारे पास है डे 8। मॉक टेस्ट 4 फॉलो करेंगे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट 3। इंट्रोडक्शन मौजूद है। किस चीज का इंट्रोडक्शन है सर? सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन का, कि सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन में हमें काम 2 तरह से मिलता है, या तो वोकैबुलरी बेस होता है या फिर ग्रामर बेस होता है। तो दोनों हवाले से आपको एक अच्छी डिटेल समझाई जा रही है, बड़ी मजे की काम की बातें सिखाई जा रही हैं। आगे जाते हैं तो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस के बारे में बड़ा ही शानदार लेक्चर मौजूद है, जिसको अटेंड करने के बाद आपका सेंटेंस कंप्लीशन का प्रॉब्लम, एरर डिटेक्शन का प्रॉब्लम मजे से हल हो सकता है। इवन सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले काम में भी आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस मौजूद होते हैं, वहां पर हमें काम मिलता है। सो आपका जबरदस्त काम हो जाएगा इस तरीके से। ओके ना, मूव ऑन, आगे जाते हैं। आगे जाते तो हमारे पास डे 8 कंप्लीट हुआ, डे 9 पर हम जा रहे हैं। डे 9 में हमारे पास मौजूद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट 4, एक्टिव एंड पैसिव टेस्ट 3, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेस्ट 3। हमें इसकी प्रैक्टिस लेके जाना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको तफसील दी गई कि वो क्या होते हैं, क्या डिटेल है, इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लेना है। सेंट्रल आइडिया बताया गया है, क्या सेंट्रल आइडिया वाले क्वेश्चंस आते हैं। सिनेमैटिक के बच्चे जब पैसेज को देखते हैं तो उसमें सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। ईटीए के बच्चे जब पैसेज को देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी एक क्वेश्चन दिया जाता है, अमूमन वो पैसेज की थीम से रिलेटेड होता है। उसका सेंट्रल थीम क्या है, पैसेज में एक्चुअली बात किस चीज की हो रही है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बाकायदा तौर पर रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको सिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं आगे जाता हूं तो वोकैबुलरी लर्निंग स्ट्रैटेजीज। वोकैबुलरी लर्निंग स्ट्रैटेजीज हमें यहां पर नजर आ रही हैं। वोकैबुलरी लर्निंग स्ट्रैटेजीज, 2 वीडियो लेक्चर्स हैं, इत्मीनान से सुनना है। आपको बाआसानी बहुत ही कम वक्त में बहुत सारे अल्फाज याद रखने की टेक्निक इंशाल्लाह हासिल हो सकती है। हम आगे जाते हैं। डे 9 कंप्लीट हुआ। डे 9 में अब माशाल्लाह से आपने बहुत से लेक्चर्स भी अटेंड कर लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बहुत सारा काम प्रैक्टिस का कर लिया है। मॉक टेस्ट भी अब आप कर चुके हैं माशाल्लाह। आइए डे 10 पर, जहां आप सॉल्व करने जा रहे हैं पास पेपर 1, पास पेपर 2, पास पेपर 3। डेफिनेटली सिंध बोर्ड में इनफैक्ट पास पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं, आप उसको थॉरली देखिए। सन 2022 से जितना हम पीछे जाते हैं तो हमारे इस ऐप पे ग्रैंड टास्क में इनफैक्ट ये पास पेपर्स मौजूद हैं। आप डट के जम के उनको सॉल्व करेंगे, फायदा जरूर होगा। उसके बाद एक्टिव पैसिव, नरेशन, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इनके हवाले से काम की बातें मौजूद हैं, फायदे की बातें मौजूद हैं। सो इस तरह से आपका डे 10 यानी कि 10th डे तैयारी का मुकम्मल हो जाता है। 11th डे में आप जा रहे हैं प्रैक्टिस जोन में, आपके पास मौजूद ग्रैंड टेस्ट्स, राइट, और ग्रैंड टेस्ट में पास पेपर्स मौजूद हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, जिसमें आपका काम क्या है, रिव्यू करें, रिवीजन करें। जो अब तक लेक्चर्स देख चुके हैं उनको दोबारा से एक नजर जरूर देखें। डे 12 आपको सॉल्व करने हैं पास पेपर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से तमाम जो लेक्चर्स अब तक आप लोगों ने देखे उनको एक बार फिर से देखना, रिव्यू करना है चीजों को। आगे जाते हैं। डे 12 कंप्लीट हुआ और अब फीलिंग आ रही है कि हम काफी सारा काम कर चुके हैं, हमारी तैयारी माशाल्लाह अच्छी हो चुकी है। 13th डे में आपके पास रिवीजन का टाइम आ गया। वो टॉपिक्स जो आप लोग कर चुके हैं, वो टॉपिक जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, अब उसको जल्दी से ग्रिप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर में रिव्यू करना है, बार बार, एक से ज्यादा बार इन बातों को सुनना है। 14th डे प्रैक्टिस, दोबारा से प्रैक्टिस, सारे टॉपिक्स की एक्सरसाइज को फिर जम के कर देना है, जबरदस्त अंदाज में करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स 12 दफा देखने हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, काम की बातें आपको याद रह जाएं। आगे जाते हैं 15th डे, जहां प्रॉब्लम्स आ रही थी वो टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं। सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर टेस्ट से,
राइट खुद सोचोगे अब तुम आहिस्ता आहिस्ता कि सर 15 डे पर हम पहुंचे, हमारी तैयारी शानदार हो गई सर, हमने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, हम तो पास्ट पेपर सॉल्व कर चुके, टॉपिक्स को हमने अच्छे तरीके से देख लिया, बहुत सारी बातें हमने सीख ली हैं, गुड, अच्छा हो गया, मूव ऑन, आगे चलें। 16 डे ओनली गुड रिवीजन रिक्वायर्ड, राइट, रिव्यू ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और आगे जाएंगे, टेक अ गुड रिवीजन एंड अगेन सॉल्व मॉक टेस्ट सॉल्व करो, चैप्टर टेस्ट कर लिया, मॉक टेस्ट पर आ जाओ, राइट, और वीडियो लेक्चर्स को दोबारा से देखो तरतीबवार, जैसे जैसे तुम्हें आगे बढ़ते हो। रिवाइज वोकैबुलरी एज मच एज पॉसिबल, अटेम्प्ट वोकैबुलरी टेस्ट, बड़ा क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, पूरा दिन लगा दिया हमने एक क्वेश्चन को लेकर चलना है, और उसके बाद हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी और मजीद सहारा लिया। आगे जाते हैं 19th डे, कंप्लीट रिवीजन कर लेना है मुकम्मल, पूरा का पूरा रिवीजन आज के दिन बैठ के निपटा देना है, और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने वीडियो लेक्चर्स को रिव्यू करने, राइट। लास्ट डे कंप्लीट रिवीजन हो गया, और टॉपिक्स का वोकैबुलरी रिवाइज करनी है, और उसके साथ साथ रिव्यू ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी कि कहानी हो गई तमाम। आपकी तैयारी आपको कह रही है गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। तो भाई ये है स्टडी प्लान, अपने आप को बिल्कुल मेंटली रिलैक्स रखिए, खूब से खूब मेहनत करते जाइए, छा जाओ ऐप को इस्तेमाल करके, प्रैक्टिस जोन, रिकॉर्डेड लेक्चर को भरपूर इस्तेमाल करके इस बार अपने इंग्लिश के पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स 18 आउट ऑफ 18 कंफर्म कीजिए।